नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगापुर से मिज़ोरम की जर्नी का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा कर के पार्ट 1 ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। तो 5 घंटे की सिंगापुर की फ़्लाइट और उसके बाद 12 घंटे का लेओवर पूरा करने के बाद हम पहुंच गए हैं IGI टर्मिनल 1 पे। गलती से टर्मिनल 2 पे पहुंच गए थे बट वो बंद था, तो फिर वहाँ से यहाँ आना पड़ा हमें। और टिकट चेक नहीं किया था, तो हमारी फ़्लाइट जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट है और वो टर्मिनल 1 से है। तो टर्मिनल 1 जो है वो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। तो ये जो रोड्स हैं या फिर टाइल्स हैं और जो मेंटेनेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर का, वो बहुत ही तरीके से किया गया है। तो इसका जो स्टैंडर्ड है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स का स्टैंडर्ड है। हाँ, मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है ये। और अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और 2023 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट में डिक्लेयर किया गया था इसको। और टर्मिनल 3 जो है, IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्मिनल है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। तो हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और सारे ही जो अच्छे ब्रांड हैं, मतलब जो वर्ल्ड नोन ब्रांड हैं, उन सब के आउटलेट यहाँ पे हैं। अभी जो सुबह है, सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। तो कुछ खुल गए हैं, कुछ अभी खुलने को हैं। और भीड़ इतनी नहीं है, तो काफ़ी स्पेसियस भी है ये एयरपोर्ट, तो इतना लग भी नहीं रहा है। मैंने और भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल किया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है अब तक का इंडिया में। और अब इसको मैं, मतलब अगर मैं टर्मिनल 1 पे बोलूँ तो ये, इसको मैं सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो हम बढ़ रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और ये जो रेलिंग, ऐसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं फिर से ढूंढना भूल गया। तो अगर आपको पता है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी नज़र में तो स्वचालित रोड या फुटपाथ। तो इसका सहारा लेकर के हम पहुंच रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। लगता है, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी दूर है, तो हम चले जा रहे हैं अभी। पूरी तरह से थके हुए हैं और लगभग 24 घंटा हो गया है, सोए नहीं हैं। तो ये सामने स्क्रीन पे ये जो देवी जी प्रकट हुई हैं, ये ऐसे घूर रही हैं हमें, जैसे पूछ रही हो कि कहाँ थे तुम अब तक। तो अब फिर क्या, हम भी कम थोड़े हैं। इग्नोर करते हुए निकल लिए आगे। तो यहाँ कैपुचिनो का आउटलेट है, तो बोर्डिंग गेट के एकदम पास में है। और सामने जो बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है, ये ईयरकॉन सिस्टम है, बिल्कुल ब्लूटूथ स्पीकर के जैसा है। और अभी इतना ठंडा है कि मानो पूरी बॉडी मेरी फील कर रही है इसको, ठंडक को। ये टॉयलेट्स हैं, तो देखो टॉयलेट किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इनका जो मेंटेनेंस है वो कितना हाई है। आप देखो, एकदम से क्लीन नीट। तो दिल खुश हो गया देख के। स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है यहाँ पे। कलकत्ता एयरपोर्ट हो या फिर दिल्ली का ये एयरपोर्ट, तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे भी रिनोवेशन चल रहा है। तो काम तो देखो हो रहा है इंडिया में, लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं, बट पिछले 8 साल में मैंने देखा है कि काम काफ़ी हुआ है और डिफरेंस काफ़ी आए हैं, एयरपोर्ट में हो या रोड्स में हो। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट।
तो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी और हम जा रहे हैं एंटर करने। फ़्लाइट एकदम से भरी हुई है, काफ़ी भीड़ है। तो अनाउंसमेंट हो गई है और हम चलने के लिए तैयार हैं। तो देखो इस तरह से सामान जो है वो अनलोडिंग या लोडिंग होता है क्राफ्ट के अंदर। तो जो भैया हैं बड़े प्यार से सामान को रख रहे हैं। जनरली लोग फेंकते हैं और फ्लाइट्स में, बट भैया जो हैं बड़े प्यार से रख रहे हैं। तो कुडोज टू हिम और एयरलाइन कि आपका सामान सुरक्षित है। उतनी बेरहमी से उसका काम, इतनी बेरहमी से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। तो हमारे कैप्टन साहब ने इशारा कर दिया है कि हम चलने वाले हैं। तो वी आर रेडी टू फ्लाई। और पार्किंग से निकल कर के हम लोग रनवे की तरफ जा रहे हैं। तो ये रनवे नहीं है, अब रनवे पहुंचने वाले हैं और फाइनली हम लोग रनवे पे हैं। तो इंजन की स्पीड बढ़ रही है ना, तो जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के दिल की धड़कन, यही वो मोमेंट होता है जहाँ सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को। तो देखो क्या स्पीड रहती है जब फ्लाइट आसमान में जाने के लिए तैयार होती है। हम लोग ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने को हैं और ये हो गया हमारा टेक ऑफ। तो इतना स्मूथली होता है। ये खास चीज़ देख रहे हो आप खिड़की से बाहर, एक साइड पूरा ग्रीन जोन दिख रहा है आपको और दूसरी साइड में पूरा कंक्रीट। इसको देख के लग रहा है कि माली ने और बिल्डर ने दोस्ती कर ली। यहाँ पे देखो रोड के एक तरफ पूरा ग्रीन जोन है, रोड के दूसरी तरफ पूरा कंक्रीट से भरा हुआ है। तो ग्रीनरी की तो ज़रूरत है दिल्ली में। किस तरह से किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग, बट दिस वेरी लेस ग्रीनरी। तो हम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। मौसम साफ़ है आज। तो देखते हैं कि एजोल का क्या वेदर रहता है। अभी तो फ़िलहाल एकदम से साफ़ दिख रहा है, देखो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद बादल और नीला आसमान। याद करो बचपन में ऐसे ही दिखता था ना। तो अभी इंजन की आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है मुझे, काफ़ी शोर रहता है अगर आपकी सीट इंजन के पास वाली है। लेकिन व्यू फ़िलहाल कम से कम मैं इतना तो व्यू ले पा रहा हूँ। लकी मैं विंडो सीट मिल गई मुझे, तो उसकी वजह से मैंने ये सारा कैप्चर कर लिया है। फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है और हम लोग पहुँच गए हैं मिज़ोरम की सरहदों पर। थोड़ी ही दूर में एजोल का एयरपोर्ट आने वाला है, 5 मिनट का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे रोड्स देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई यहाँ से सांप चल के निकला हो, उसने अपना रास्ता बनाया हो। तो इस तरह से रोड बनते हैं माउंटेन्स में थोड़े थोड़े। और लैंड करते ही पानी की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग को भाग के वहाँ से आना पड़ा। तो हमने लैंडिंग का वीडियो नहीं बना पाया है। और जब हम बाहर वेट कर रहे थे तो ये हमारे आयुष देव छेत्री एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं, तो वो यहाँ आए हुए थे। तो लोग उनके स्वागत में बैनर बुके लेकर के और उनके लिए कुछ कुछ मालाएं या कपड़े, टॉवल जो होती है गले में डालने के लिए, वो तो हमने भी कैप्चर कर लिया इनको। स्पोर्ट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ ज़्यादा, तो अगर आप फुटबॉल के लवर हैं तो ज़रूर इनको सर्च करिए और इनको सपोर्ट करिए। और ये था पार्ट 2। तो पार्ट 3 जल्दी ही आने वाला है, तो बने रहिए चैनल पे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए, फ्री होता है, कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।